आइए ले चलते हैं 14वीं शताब्दी में फिरोजशाह तुगलक के बसाए हुए शहर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, जिसे तारीख में शिराज़े हिंद भी कहा जाता है। ये शहर मुस्लिम तहजीब व इल्म का सेंटर रहा है। 1362 में बना शाही किला हो, उसके अंदर की ये मस्जिद हमाम घर हो, या 1408 में हिंदू मुस्लिम कला की जीती जागती मिसाल अटाला मस्जिद हो, झंझरी मस्जिद हो, या दीगर इमारतें, सब जौनपुर के सुनहरी इतिहास को अपने दामन में समेटे हुए हैं और आपसे कह रही हैं कि जब कभी इधर आए तो हमारा दीदार जरूर करें। ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है जौनपुर के सिपाह में एक शाम हाजी रफीक अहमद साहब के नाम ऑल इंडिया मुशायरे का खास वीडियो। हाजी रफीक अहमद साहब इस मुशायरे को सुनने के लिए सिंगापुर से तशरीफ लाए थे। हाजी रफीक अहमद साहब एक नेक दिल उर्दू नवाज शख्सियत हैं। यूं तो वो कारोबार के सिलसिले में सिंगापुर रहते हैं, लेकिन सिंगापुर में रहते हुए भी वो अपनी तहजीब को नहीं भूले हैं। दूसरी ओर इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमाई उर्दू नवाज शख्सियत, मुशायरे को अपना ताउन देने वाले, जी हां, नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब शेख सलाउद्दीन साहब दीदारगंज। वो सऊदी अरब में ही बैठकर इस मुशायरे को सुन रहे थे, वहीं से इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे थे, शोरा इकराम की हौसला अफजाई कर रहे थे। शमा फरोजा रहे जनाब अबुल जैस आजमी साहब। मुशायरे की सदारत की जनाब अरशद खान साहब ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इमामुद्दीन साहब का, जो जौनपुर के AIM के लीडर हैं, और शुक्रगुजार हैं इरफान भाई मुंडियार के। जी, प्रखर साहब जौनपुरी अपना कलाम पेश कर रहे थे। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आपने सारी रात खूबसूरत मुशायरा सुना और बहुत कीमती निजामत नदीम फारूक साहब की आपके सामने हुई। नदीम फारूक साहब सिर्फ नाज़िम ही नहीं, एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, और ये सलाहियत उनकी बहुत दब जाती है जब निजामत करते करते सुबह हो जाती है और उनका अपना नंबर नहीं आता। ये एक ऐसा शायर भी है, इसके अंदर भी एक ऐसा दिल धड़कता है जो सामने आई हुई चीजों को देखता है और हालात पर अपनी शायरी भी करता है। मैं एक मौका आपको ये भी देता हूँ कि आपने निजामत तो बहुत सुनी नदीम फारूक साहब की, उनकी शायरी भी समाप्त करें। मैं वसीम बहुत सारी शायरी हुई है भी गुजरात के सिलसिले से, तमाम सिलसिले से। मैं वसीम बरेलवी के कथा से ही उनको आवाज दे रहा हूं कि जिस शाख पे खिलना था वही कब्र है तेरी, जिस शाख पे खिलना था वही कब्र है तेरी, वहशत तो कभी इतनी गुनहगार नहीं थी। जिस शाख पे खिलना था वही कब्र है तेरी, वहशत तो कभी इतनी गुनहगार नहीं थी। आए फूल तेरा दर्द ही कहता है कि तूने अच्छा है ये कांटों भरी दुनिया नहीं देखी। मैं इस कथा के साथ बहुत मजबूत लहजे के शायर, आज के नाज़िम मुशायरा, इस कामयाब मुशायरे के नाज़िम नदीम फारूक का इस्तकबाल आप तालियों से एक बार फिर से कीजिए और आपको समाप्त भी कीजिए। उसके बाद सुफियान प्रताप रही और शाइस्ता सना की बारी है। ये दो आपके मुअज़्ज़ज़ शायर हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रफीक भाई का, इस शाम को मुनक्किद करने का, और तमाम मेहमानों को, अतहर साहब, फैयाज साहब, अयाज साहब, कलीम साहब, जावेद साहब, सभी साथी हमारे बीच में है। सबको इस खूबसूरत मुशायरे की मुबारकबाद पेश करते हुए नदीम फारूक साहब को आपके सामने पेश करता हूँ। इसके बाद सिर्फ आपकी फहरिस्त है नदीम फारूक है। हजरात गिरामी, अब मुशायरा अपनी बिल्कुल कामयाबी की मंजिल पर है। 2 लोग रह गए हैं जिन्हें अपना कलाम पेश करना है। हालांकि रिज्क हलाल तो वहीं से हो गया था जो काम मैं कर रहा था। हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है इसमें। सच्चाई तो यह है कि रिज्क हलाल तो वहीं से हो गया। अगर हो गया होता तो हम आपको पुकारते ना। नहीं, लेकिन यह है कि चूंकि आप बहुत अच्छा सुनते हैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो ये लालच मेरे अंदर भी पैदा हुआ कि थोड़ा सा मैं भी कुछ अपने टूटे फूटे मिसरे आपकी खिदमत में पेश करूं और आपकी दुआएं मुझे भी हासिल हो जाएं। तो अगर मुझे भी निभा लेंगे तो मेरे भी बाल बच्चे पल जाएंगे, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। इजाजत है साहब? कुछ शेर इरशाद। अरे आपको सुनने के लिए लोग बेकरार हैं। बैठे, चलिए कुछ शेर पढ़ता हूँ, यहां से शुरू करता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे,
वगरना हर्फे गलत की तरह मिटा भी दे। अच्छा, तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है, अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हर्फे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी है। क्या कहना, तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे, तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। अरशद खान साहब तशरीफ रखते हैं, इन्होंने ये कहा था कि माँ पर बहुत शायरी की गई है, बाप पर कोई शेर नहीं कहता। जी जी, मैं अरशद भाई बाप के किरदार को अपने शेर में समेटता हूँ। दो मिसरे बराए बस मिसरे बराए मिसरे सुन ले, उसके बाद में वो खास शेर जो मुझे यहाँ पढ़ना है, या यूं कहूँ कि जिस शेर की वजह से मुझे बड़ी दुआएं पूरी दुनिया में लोगों के हासिल हुई, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर भी, वो मैं आपकी अदालत में पेश करना चाहता हूँ। दो मिसरे बस यूं ही सुन ले कि जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। अच्छा है भाई, क्या जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। और ये शेर बतौर खास यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं सबके कदमों में रखता हूँ। अगर बात सच्ची है और जो बात मैंने कही है ये अगर हर घर आंगन की कहानी है तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। अच्छा है भाई, क्या कहना, बहुत खूब, क्या कहना नदीम भाई। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता अमीर शहर को झुककर सलाम करता है, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। हमारे मुल्क का सियासी मंजरनामा 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। अच्छा है भाई, सुबह मगरूर को शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अच्छा है भाई, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गजल के 2-3 शेर पढ़ने हैं मुझे। फयाज भाई बैठे हैं, अयाज साहब तशरीफ रखते हैं, भाई जावेद सिद्दीकी साहब, शेख सिराज साहब तशरीफ रखते हैं, इरफान मुंडियार साहब, गुड्डू भादो, ये तमाम अदब दोस्त हैं जो मुख्तलिफ मुशायरों में उर्दू की खिदमत करते हुए नजर आते हैं। मैं इन सबको शामिल करता हूँ इस गजल में। मेरी पूरी मिल्लत का एक इज्तिमाई दर्द इस गजल में, और अगर मेरी आवाज आपकी आवाज लगे तो मैं आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। पढ़ता हूँ ये मतलब पढ़ता हूँ मजहर भाई, देखिए मतलब पढ़ता हूँ कि हमें तो आखिर ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक, हमें तो आखिर ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। क्या कहना भाई, वाह। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। और ये शेर बतौर खास सुन लें कि ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। सही, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। क्या कहना, रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। चलो उठो, चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब। आए है क्या, चलो उठो। बहुत खूब। ये शेर मैंने ऐसे ही नहीं कहा। सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जब रिपोर्ट आई और ये कहा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत दलितों से ज्यादा बदतर है, वो रिपोर्ट आए हुए तो बहुत वक्त गुजर गया, बड़ी सरकारें आई गई, सरकारें बनी, हालत तो जैसी थी वैसी ही है। एक फर्क जरूर पड़ा है। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं, एक फर्क जरूर पड़ा है। हम
शुक्रगुजार है सच्चर कमेटी की उस रिपोर्ट के जिसमें हमें हमारा आईना दिखाया गया और हमारा सही चेहरा हमें दिखाया गया। उस रिपोर्ट के आने के बाद एक फर्क जरूर पड़ा है। हिंदुस्तान के किसी भी छोटे बड़े कस्बे या गांव में चले जाइए, बड़े शहर में चले जाइए, मुसलमान भले ही रिक्शा चला रहा हो, लेकिन उसकी ख्वाहिश रहती है कि किसी भी तरह से भले ही उसे एक वक्त की रोटी मिल पाए, एक वक्त उसे भूखा सोना पड़े, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाने की तमन्ना में है। वो चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ जाएं। वो जानता है कि तालीम के साथ ही जमाने का मुकाबला किया जा सकता है। ये शेर अब एक बार फिर सुनिए। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। क्या कहना? सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। और ये शेर बतौर खास के इलाही मेरी ये तंगदस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है। इलाही मेरी ये तंगदस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है। हिसाब 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। क्या कहना है भाई? इलाही मेरी ये तंगदस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है। हिसाब 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हिसाब 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। क्या कहना है भाई? बहुत खूब। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम शुक्रिया अदा करते हैं इरफान अहमद मुंडियार साहब का, जिनकी दावत पे ये मुशायरा हमने कवर किया। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे मोहम्मद अजहद, इस मुशायरे के कन्वीनर रहे फैज अहमद फिरोज और इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जिशान खान। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। मोहतरम इंदू जी यहाँ बैठे हैं, अरशद खान साहब सदारत फरमा रहे हैं, अबुल जैद साहब मौजूद हैं, हमारे अयाज खान साहब, हाजी रफीक साहब मौजूद हैं। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस बात की जमानत है कि उर्दू की मोहब्बत में ये जरूरी नहीं है कि किसी खास मजहब के लोग निकल कर आए। उर्दू वो जबान है, वो हिंदुस्तानी जबान है जिसके लिए जब अपनी मोहब्बतों के साथ उर्दू ने अपना तारुफ कराया तो शायर को कहना पड़ा कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात। उर्दू अपना काम कर रही थी। उर्दू का काम मोहब्बतें फैलाना था। उर्दू मोहब्बतें फैला रही थी, हर खासो आम के दिलों पर दस्तक दे रही थी, दिलों में जगह बना रही थी। लेकिन मोहतरम अरशद खान साहब, सियासत के चंद नाक़िबत अंदेश लोग खड़े हुए और उन्होंने उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी लगाई, उर्दू के सर पर टोपी रखी और ये कहा कि उर्दू तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है। जब ये कहा गया कि उर्दू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है, उर्दू ने चीख चीख कर कहा कि अरे मुझे मुसलमान करार देने से पहले एक बार तो मेरी तरफ गौर से देखो। एक बार अगर तुमने मेरी तरफ गौर से देख लिया तो तुम समझ जाओगे कि मैं सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं हूँ। अरे मैं तो आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूँ, मैं दयाशंकर नसीम की जबान हूँ, मैं ब्रजनारायण चकबस की जबान हूँ, मैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब की जबान हूँ, मैं मुंशी प्रेमचंद की जबान हूँ, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूँ। सैकड़ों नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुनाए जा सकते हैं। मौजूद हूँ शिराज़े हिंद यानी जौनपुर में। उत्तर प्रदेश का ये शहर तारीखी शहर है और हमने यहाँ मुशायरा कवर किया कल रात, वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ के अगर मोन्यूमेंट्स हैं, तारीखी इमारतें कुछ खास है तो वो भी आपको दिखाएं। कैमरा पर्सन फैज अहमद फिरोज के साथ झंझरी मस्जिद जौनपुर से वक्त मीडिया के लिए मैं शफीक खान।